हेलो ऑल, माय नेम इज संतोष कुमार, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम कंप्यूटर साइंस वाले डाटा साइंस भी बोल देते हैं। आज हम जानेंगे वो कौन कौन सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका डाटा साइंस में यूज़ होता है और जिन्हें सीखकर हम एक कंप्लीट डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डाटा साइंस है क्या। डाटा साइंस, जैसे कि इसके नाम से पता लगता है, इट इज़ अ साइंस विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ डाटा। तो डाटा की हम सबसे पहले स्टडी कैसे करेंगे, तो डाटा सबसे पहले होता क्या है। डाटा, जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे आप लोग सेल्फीज लेते हैं, जैसे आप लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं, जैसे हम लोग अपनी टेक्स्ट फाइल, अपने पावर पॉइंट को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है, जो भी चीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाटा। तो उस डाटा को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम डाटा को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करते हैं। डाटा को स्टोर करने के बाद हम उस पर कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद, ये स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें से डाटा में से हम किसी भी इवेंट के होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद डाटा में से अगर हम कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन को अगर हम निकाल रहे हैं और उस यूजफुल इंफॉर्मेशन का यूज हम अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डाटा साइंस। तो डाटा साइंस इज द स्टडी ऑफ डाटा। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा टू इफेक्टिवली extract useful information to for the growth of our business। ये नहीं है कि हमारे पास जो भी डाटा है तो उसमें से हम कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे, हो सकता है वो डाटा बेकार हो, ठीक है। तो वही डाटा हमारे काम का है जिसमें से हम कुछ ना कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, स्ट्रक्चर डाटा वो होता है जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बना होता है। अनस्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर डाटा ये होता है कि मतलब जिसे हम बोल सकते हैं एज अ मिक्सचर ऑफ डाटा। स्ट्रक्चर डाटा में इमेजेस भी होंगे, टेक्स्ट भी होगा, वीडियोस भी होगी, सब कुछ एक तरह से बोल सकते हैं मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो ऐसे डाटा को रिकॉर्ड करना, उसके बाद उसको स्टोर करना, स्टोर करने के बाद उसको पे कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना और फिर उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उसको बिजनेस पर्पजेस के लिए यूज करने को हम डाटा साइंस बोलते हैं। तो जैसे ही हमारे दिमाग में वर्ड आता है डाटा साइंस, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है यार ये मतलब एक ना भौकाल टाइप हमारे दिमाग में आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डाटा साइंस आज से सैकड़ों साल पहले भी यूज हो रही थी। बस फर्क ये आया है कि आज से सैकड़ों साल पहले हमारे पास सबसे पहले तो इतना डाटा नहीं था, और अगर डाटा था भी तो उस पर अप्लाई करने के लिए इतने अच्छे टूल्स, या जिसे बोल सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि हम उनमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाल सकें। तो बस यही फर्क आया है, तो हमें पता लग गया कि डाटा साइंस होता क्या है। सेकंड थिंग, हम क्या करते हैं, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को हम ये समझ लेते हैं कि दोनों सेम चीज़ हैं। दोनों क्या है, सेम नहीं है। डाटा साइंस क्या है, डाटा साइंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बोल सकते हैं एज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रोसेस। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कोशिश करते हैं एक ऐसा सिस्टम तैयार करें, एक हम ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम तैयार करें जो अपने आप वो सारी की यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा में से कलेक्ट करे, अपने आप ऑटोमेटिक वे में जो है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, जिस इंफॉर्मेशन को हम आगे यूज कर सकें। सो डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों को हम सेम नहीं कह सकते। ओके, डाटा साइंस इज अ प्रोसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एंड प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं डाटा साइंस में आज की डेट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा जो है वो हाइप में है। तो सबसे पहले जो मतलब एज अ हम जब भी हम कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मतलब एज अ फर्स्ट ईयर में सुनने को मिल जाता है मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग, जैसे मशीन लर्निंग हम लोग मतलब दिमाग में आता है तो दिमाग में मशीन मशीन आया, तो मशीन के साथ दिमाग में आ जाता है मशीन्स हैं, मशीन्स अपने आप काम कर रही है, रोबोटिक्स ये सब चलने लग जाता है दिमाग में। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इन एक्चुअली में क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड टेक्नोलॉजी है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जब हम मशीन लर्निंग पढ़ते हैं थोड़ा, जब उस मशीन लर्निंग में आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद डीप लर्निंग जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो डीप लर्निंग, देन थर्ड टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं मार्केट में है, तो वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या जिसे हम शॉर्ट में एनएलपी भी बोल देते हैं। एंड द सबसे मोस्ट जो आज की डेट में यूज़ हो रहा है वो है कंप्यूटर विजन।
डाटा साइंस की टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है वर्ड वो क्या है, लर्निंग। तो लर्निंग एक्चुअली में होता क्या है, लर्निंग क्या होता है? लर्निंग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम जब हम बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। जो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो चीज़ें सीखी थी और जो चीज़ें आज हमें पता उसमें कितना डिफरेंस है। तो ये हमारे अंदर में ये डिफरेंस कैसे आया, तो ये डिफरेंस क्या कैसे आता है हमारे अंदर में? दैट इज़ फ्रॉम लर्निंग, लर्निंग स्टेप बाय स्टेप। अब ये लर्निंग होती क्या कैसे है, लर्निंग कैसे काम करती है? तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज़ अ प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। इस प्रोसेस के थ्रू होता क्या है, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो क्या होती है, डेवलप होती है। थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है एट अ सच एन एक्सटेंट कि ये हमारे लिए पॉसिबल हो सके। इट इज़ फॉर अस और फॉर अ मशीन टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन और राइट डिसीजन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। हमारे पास हम क्या क्या चाहते हैं, हम लर्निंग क्यों करते हैं? लर्निंग इसलिए करते हैं कि हम जो है सही डिसीजंस ले सकें। सही डिसीजंस क्यों ले सकें? डिफरेंट जो सिचुएशंस होते हैं उसके हिसाब से हम सही डिसीजन को ले सकें। अब ये लर्निंग होता कैसे? लर्निंग क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों के बीच में रिलेशंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये रिलेशंस कैसे फाइंड होते हैं? तो चलिए एक एग्जांपल मतलब हम लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे मान लो सड़क पे कोई कुत्ता जा रहा है, ठीक है, सड़क पे एक डॉग जा रहा है और मैं आपसे पूछता हूँ ये है क्या? आप मुझे फटाफट आंसर दे दोगे कि ये कुत्ता है। ठीक है, तो आपको कैसे पता ये कुत्ता है? मैं बोलूँगा ये बिल्ली क्यों नहीं, पहले ये बताओ। तो आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे लोगों कि नहीं भाई, बिल्ली और कुत्ते में ये फ़र्क होता है। कुत्ते का कलर ऐसा होता है, कुत्ते का साइज़ बड़ा होता है, कुत्ते के कान खड़े होते हैं, बिल्ली की मूछें होती हैं, ये सब चीज़ें बताने लोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें है क्या? ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, उसकी जो रिलेशंस हैं कि भाई अगर किसी चीज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, अगर वो ये वाले जो मेरे डायमेंशन ऐसे ऐसे पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करेगा, तो अगर उस रिलेशन के साथ फिट होगा तो मैं उसको कुत्ता बोल दूंगा। तो उस रिलेशंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लर्निंग प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग हम बचपन से लेके जो अभी तक करते हैं दैट इज़ लर्निंग। ठीक है, तो इस लर्निंग का हम यूज़ करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्स में बैठते हैं तो एग्जाम से हम पढ़ते कुछ है, लिखते कुछ है। ठीक है ना? तो पढ़ते क्या है, जब हम पढ़ने जाते हैं तो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो पढ़ने से क्या होता है, हमारे दिमाग की जो कैपेबिलिटी, हमारी दिमाग की जो एक एबिलिटी होती है वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है कि जो क्वेश्चन में अगर अगर एग्जाम्स में हमारे पास अगर मॉडिफाई करके भी अगर क्वेश्चन आ गया तो हम उसका आंसर कर सके। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हम डाटा साइंस की हर एक टेक्नोलॉजी में जिसका हम यूज़ करते हैं। तो लर्निंग चाहे वो मशीन लर्निंग हो, डीप लर्निंग हो, एनएलपी और कंप्यूटर विजन, हर जगह इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लर्निंग का यूज़ क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स सो दैट आवर रिलेशन इज परफेक्ट। परफेक्ट नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं कि टू सच एन एक्सटेंट कि हमारे काम की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकें। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में होता क्या है, मशीन लर्निंग में जो मैथमेटिक्स के जो कोर रिलेशंस हैं, उन कोर रिलेशंस को हम कोर रिलेशंस होते हैं, उन कोर रिलेशंस को हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे डाटा के लिए कौन सा जो रिलेशन है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या कौन सा रिलेशन सही है। उस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम मशीन लर्निंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग इज़ अ टोटली मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ओके, और इसमें कोई ऐसा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोई मतलब ऐसा कोई फंडा नहीं है। ये मतलब जो पुराना जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स चला आ रहा था उसी स्टैटिस्टिक को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और उसको हमने मशीन लर्निंग में कन्वर्ट कर दिया। मशीन लर्निंग में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो हम प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के बाद जो सेकेंड टेक्नोलॉजी जो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में आती है दैट इज़ कॉल्ड डीप लर्निंग। इसको हम बोल सकते हैं टू सच एन एक्सटेंट कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास है। ठीक है, तो डीप लर्निंग में क्या होता है, डीप लर्निंग से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो हमारा दिमाग जो डिसीजंस लेता है वो डिसीजंस कैसे लेता है, जो उसके पास डाटा आता है। दिमाग में डाटा कैसे आता है? दिमाग में डाटा जो आता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू आता है। न्यूरॉन्स में दो मतलब बेसिकली पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सॉन्स और दूसरा होता है डेंड्राइट्स। ठीक है, तो एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स ये दोनों मिलकर डाटा को कलेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से, और उन पार्ट्स में से हमारे डाटा को जो है वो ट्रांसफर करके हमारे दिमाग में एक मेंडुला ऑब्लांगोटा नाम का एक मतलब जिसे बोलते हैं पार्ट होता है, वहाँ पे डाटा को भेजते हैं और वहाँ पे जाके जो है हम वो डिसीजन को लेते हैं। तो
डीप लर्निंग बेसिकली एक ऐसा, हम बोल सकते हैं कि ऐसी टेक्निक है जो ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करने के लिए मतलब सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, या जिसका यूज़ करते हैं कि हम ह्यूमन ब्रेन की तरह मशीन से काम ले सकें। उसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में वही रिलेशंस हम बिल्कुल मशीन लर्निंग की तरह ही फाइंड करते हैं, बस डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें हम रिलेशंस को फाइंड करने के लिए जो बेसिकली जो पुराने अप्रोच थे, जो मैथमेटिकल अप्रोच थे, उनका भी यूज़ करते हैं। साथ में हम इसमें जो हमारा ब्रेन की जो वर्किंग होती है उसको भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं एज एन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, न्यूरॉन्स की तरह ही हम न्यूरल नेटवर्क को आपस में जोड़ के एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जो कि जैसे हमारा ब्रेन जैसे डिसीजंस लेता है वैसे ही हमारा जो मशीन है वो भी डिसीजंस ले सके। तो इट इज जस्ट लाइक अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेटिंग द ह्यूमन ब्रेन इन द मशीन्स। डीप लर्निंग हम बोल सकते हैं इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी विच कम्स इन 1970s। जेफरी हिंटन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने मतलब न्यूरॉन्स के बारे में सबसे पहले बात करी थी। उसे फादर ऑफ डीप लर्निंग भी बोला जाता है। गूगल पे सर्च करना कभी जेफरी हिंटन। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे दिमाग में आती है, जो इस समय सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? इट इज़ अ टेक्निक टू फाइंड आउट द रिलेशंस बिटवीन द लैंग्वेजेस। 1910 में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है सही से मुझे याद नहीं है, शायद सॉसरे था उनका नाम। तो उन्होंने सबसे पहले बताया था कि लैंग्वेज लैंग्वेज इज नॉट एन आर्ट, इट इज़ अ साइंस। लैंग्वेज क्या है? साइंस है। ठीक है, वो साइंस कैसे है कि हम टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो ये जानना चाहते थे कि इनके बीच में कौन से रिलेशंस हैं कि हम एक एक तरह के टेक्स्ट को, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकें, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकें, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, और ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैसे काम करता है, ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, वो टेक्स्ट को कैसे स्पीच में कन्वर्ट करता है, इन सब चीज़ों पर उन्होंने सबसे पहले बात करी थी। तो इसी चीज़ को लेके 1950 में एक मशीन आई थी, ट्यूरिंग मशीन, जो हम सब ने अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ा है। तो ट्यूरिंग मशीन के थ्रू सबसे पहले मतलब उन्होंने 1904 में एलन ट्यूरिंग था जिसने सबसे पहले अपना इन रिलेशंस के बारे में बात करी थी, जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में या ग्रामर को के बारे में डिस्कस किया था। आफ्टर दैट इन आई थिंक अराउंड 2004 सबसे पहले जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तब से ये जो है मार्केट में आना शुरू हुआ। और उसके बाद अभी लास्ट 2 इयर्स 2018 में चाइना ने अपना एक न्यूज़ एंकर जो था, एआई बेस्ड न्यूज़ एंकर था, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने उसको टीवी पे उसका ब्रॉडकास्टिंग की कि कैसे उन्होंने एक एआई बेस्ड एंकर तैयार किया जो अपने आप चीज़ों को पढ़ सकता था, वो चीज़ों में से सेंटिमेंट्स को निकाल सकता था, उन सेंटिमेंट्स को निकाल सकता था, लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकता था, और उन सेंटिमेंट के बेसिस पे वो फेशियल एक्सप्रेशंस को अपने अंदर में जनरेट कर सकता था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं फ्यूचर जिसे बोल सकते हो। आफ्टर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग बेसिक्स हैं, लेकिन एनएलपी और कंप्यूटर विजन ये फ्यूचर है। आफ्टर एनएलपी जो नेक्स्ट एरिया है डाटा साइंस का, जिसका आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या है? हम अगर जब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एक ऐसा ऐसा मशीन जो सब चीज़ों को देख सके, देखने के बाद जो है वो अपने डिसीजंस को ले सके, तो हमें उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मशीन को इस तरह मतलब डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ों को, जो उसके पास पिक्चर्स आ रही हैं, जो उसके पास वीडियोस आ रही हैं, उन वीडियोस के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट कर सके। उन रिलेशंस को फाइंड आउट करने के बाद जो भी हम उसने डिसीजंस लेना है वो सही डिसीजंस को ले सके। तो उसके लिए हम कंप्यूटर विजन का यूज़ करते हैं। ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है। इसका हम यूज़ सिक्योरिटी एंड सर्विलांस, एचआर, उसके बाद मेडिकल फील्ड एजुकेशन, हर फील्ड में सिक्योरिटी सर्विलांस हो गया, उसके बाद सिक्योर अपना क्या कहते हैं डिफेंस सेक्टर, हर जगह पे आज की डेट में कंप्यूटर विजन का यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा इसका मतलब जो एग्जांपल दी जाती है दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैसे काम करते हैं? उनके पास जो
इमेजेस आते हैं, उन इमेजेस में से वो लर्न करने की कोशिश करता है कि अगर मेरे पास ये सिचुएशन आएगी, अगर मेरे पास ये सामने में मेरे पास ये चीज़ें पड़ी होंगी, ये चीज़ें पड़ी होंगी, अगर मान लो रास्ते में कोई ऐसे अगर रास्ते में हमारे पास जैसे मान लो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज़ पड़ी है या राइट हैंड साइड पे कोई चीज़ पड़ी है, तो हमें कैसे टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न कैसे लेना है, राइट टर्न कैसे लेना है, तो वो सारी चीज़ें कैसे लर्न करता है मशीन, वो सारी चीज़ें लर्न करने के लिए वो इमेजेस का यूज़ करता है, और उन इमेजेस को वो नंपाई अरेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर उनको आफ्टर प्रोसेसिंग फिर वो डिसीजन लेता है कि मेरे को उस लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, ब्रेक मारना है, स्पीड ज़्यादा तेज़ करनी है। इन सभी डिसीजंस को लेने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर विजन। अब मैंने ये सारी टेक्नोलॉजीज तो डिस्कस कर दी, लेकिन क्या है, इन सभी टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो कंप्यूटेशन पावर्स हैं वो का बहुत मतलब हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, जिनके लिए आज की डेट में जीपीयूज का यूज़ किया जा रहा है। जैसे मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, अगर उनके लिए हम जो हमारे पास नॉर्मल सिस्टम्स हैं उनको अगर यूज़ करते हैं, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या होता है, रियल टाइम डाटा जो आ रहा है वो एक तो डाटा इतना ज़्यादा डाटा है कि उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास सिस्टम चाहिए, और साथ ही साथ उसको प्रोसेस करने के साथ हमारे पास डिसीजंस भी मिली सेकेंड में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने में कोई चीज़ आ गई, सामने में कोई चीज़ आ गई, हमारी का जो मशीन है उसने डिसीजन लिया ही नहीं और उसने जाके उस सामने वाली चीज़ को ठोक दिया। तो उन चीज़ों को करने के लिए हम एज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, और उन एज डिवाइसेस में हम जैसे गूगल कोरल हो गया, जेटसन नैनो हो गया, एनवीडिया हो गया, एनवीडिया के जीपीयूज आते हैं, इन सभी का हम यूज़ करते हैं और इन्हें एज डिवाइसेस बोला जाता है। अब इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को जानने के बाद हम जानते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम कौन कौन सी टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं दैट इज उनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग आ जाता है, इसमें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ लर्निंग जिसमें हमारे पास जो डाटा सेट होता है उसमें लेबल्स प्रोवाइडेड होता है। लेबल्स मतलब हमारे पास इनपुट भी गिवन होता है और आउटपुट भी गिवन होता है। हमें ये दिया होता है कि अगर मेरे पास ये इनपुट होगा तो आपके पास ये एक पर्टिकुलर आउटपुट है, उसका यूज़ करके हम रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट भी गिवन है, आउटपुट भी गिवन है। ये आउटपुट हो सकता है डिस्क्रीट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो आउटपुट के बेसिस पे हम सुपरवाइज लर्निंग को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज रिग्रेशन एंड सेकेंड इज क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हमें ऐसे आउटपुट्स चाहिए होते हैं जो कॉन्टिन्यूस हो। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, इन दी जो डेसिमल्स में हो। और क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक पर्टिकुलर लेवल्स गिवन होते हैं, जिसे हम पर्टिकुलर लेवल्स या हम जिन्हें हम बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा चाहिए हमें इन दी फॉर्म ऑफ डिसीजन हमें डिस्क्रीट डाटा की फॉर्म में चाहिए, उनको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दिस बोथ आर सुपरवाइज लर्निंग प्रोसेसेस। देन सुपरवाइज लर्निंग के बाद अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग इज द लर्निंग जिसमें हमारे पास ऐसा डाटा सेट गिवन होगा जिसकी में सिर्फ हमारे पास डाटा इनपुट गिवन है, कोई इसमें आउटपुट नहीं गिवन होगी। हम क्या करते हैं, ऐसे डाटा को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डाटा में भी डाटा हमारे पास गिवन है, लेकिन डाटा में भी हो सकता है उस एक डाटा में डिफरेंट ग्रुप्स हों, उस डाटा में भी डिफरेंट कैटेगरीज हों, उस डाटा में भी क्या हो, ऐसा डाटा, उस डाटा में भी डिफरेंट ग्रुप्स ऐसे बने हो जो आपस में सिमिलर हो। तो उन डाटास को जो आपस में डाटा के अंदर में वो डाटा जो आपस में सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप में बना देना। ऐसे ही सिमिलर दूसरे काइंड के डाटा को एक अलग ग्रुप में बना देना, मीन्स क्लस्टर्स में डिवाइड करने को हम अनसुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। देन थर्ड इज सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग इन एक्चुअली इंडस्ट्री में सुपरवाइज और अनसुपरवाइज अकेले अकेले कभी यूज नहीं होती। इंडस्ट्री में हम हमेशा सेमी सुपरवाइज लर्निंग का यूज करते हैं। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, इसमें हम सुपरवाइज अनसुपरवाइज दोनों को हम एक साथ यूज करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, उस प्रोजेक्ट में क्या था, हमारे पास डाटा गिवन था। ठीक है, डाटा गिवन था, इनपुट थी, आउटपुट थी। मेरे पास प्रॉब्लम थी कि मेरे को क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम थी, मेरे को ये आंसर करना था कि जो मेरा ये डिवाइस है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फेल करेगा या हमारा ये जो डिवाइस है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो रन करता रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास जो थी वो प्रॉब्लम थी क्लासिफिकेशन की। लेकिन उसमें मैंने क्या किया, उस डाटा पे मैंने क्या किया, उसमें मैंने सबसे पहले
क्लस्टरिंग को अप्लाई किया। क्लस्टरिंग को अप्लाई करने से क्या हुआ, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन गए। फिर मैंने क्या किया, उन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पे डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स को अप्लाई किया और ये चेक किया कि कौन से सब ग्रुप के लिए कौन सा एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। फिर मैंने उस एल्गोरिदम का यूज़ किया फॉर दी डिप्लॉयमेंट, या जिसे बोल सकता है रियल टाइम में उसको मैंने यूज़ करने के लिए एक ऐसे सिस्टम को बनाना जिसमें सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग इन दोनों का यूज करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड सेमी सुपरवाइज लर्निंग। एंड द लास्ट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल लर्निंग। जैसे हम चेस गेम खेलते हैं, चेस गेम में क्या होता है, मशीन कैसे लर्न करता है चेस गेम को कैसे खेलना है, तो वो क्या करता है, स्टेप को आगे बढ़ाएगा, देखेगा जैसे ही हाँ मेरे ये अगर स्टेप राइट है तो वो आगे जाएगा, ठीक है, और उस स्टेप को वो लर्न कर लेगा। लेकिन अगर मान लो वही स्टेप उसका रॉन्ग आ गया, ठीक है, वो स्टेप अगर उसका रॉन्ग है तो वो स्टेप को बैकवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, पीछे चला जाएगा ऐसे, और उसको वहां पे ये लर्न करेगा करेगा कि मेरे को इस तरह यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं लेना है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल लर्निंग। इसमें क्या करते हैं हम, ये देखते रहते हैं, हर एक पाथ में जाने की कोशिश करते हैं और फिर लर्न करते हैं। अगर तो स्टेप सही है तो उसको हम लर्न करते हैं कि हाँ मेरे को और आगे जाना है। अगर स्टेप गलत हो गया तो हम बैकवर्ड में चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं और ये लर्न करते हैं कि मेरे को आगे नहीं जाना है। और री इन्फोर्समेंट लर्निंग बोल सकते हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ बिल्डिंग अ रियल काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है। तो री लर्निंग को सीखने से पहले सबसे पहले तो ये सुपरवाइज अनसुपरवाइज सेमी सुपरवाइज ये सारी लर्निंग्स आनी चाहिए, प्लस मैथमेटिक्स में आप बहुत अच्छे होने चाहिए, फिर ही री लर्निंग की तरफ जाने की कोशिश करना। और सेकेंड थिंग जो हम क्या करते हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं इनको हम, चाहे वो मशीन लर्निंग हो डीप लर्निंग हो, हम किसी भी तरीके से इनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड बाउंड कोई ऐसा रूल नहीं है कि इस सुपरवाइज को मैंने मशीन लर्निंग से करना है या अनसुपरवाइज को मैंने डीप लर्निंग से करना है। बस ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा किस तरह का है, डाटा किस तरह का है, प्लस हमें ये डिपेंड करता है कि हमें जो हमारा सिस्टम है उसको किस तरह का, मतलब कितना एफिशिएंट बनाना है। अगर उसको हमारे पास डाटा इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस है या बहुत ही ज़्यादा डाटा है तो उसके लिए हम मोस्टली डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं, उसके लिए मशीन लर्निंग के सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ गिव मी सजेशंस एंड प्लीज़ सपोर्ट। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।